नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। चाइना की जानिब से उनका जो लेटेस्ट और मॉडर्न एयर डिफेंस है वो ईरान को डिलीवर कर दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। रोज ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और दिन में कई मरतबा हो रही हैं। वो वाकयात जो नॉर्मल डेज में ऐसे वाकयात होते हैं कि भाई दहाइयां लग जाती है उन वाकयात को होने में, वो इस वक्त हर रोज हो रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करिए, ईरान कब से चाहता है कि उसको जदीद जो एयर डिफेंस है उसको मिले, लेकिन नहीं मिल सका। और अब जो है वो चाइना की जानिब से उनका जो मॉडर्न एयर डिफेंस है वो ईरान को डिलीवर कर दिया गया है। इससे पहले यानी कि रशिया और चाइना ने ट्रेन्स भेजी और इकोनॉमिक ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। फिर रशिया ने MiG-29 जेट्स जो है वो डिलीवर किए और Su-35 और उधर से चाइना जेट्स डिलीवर करने की बातचीत आगे चल रही है। और अब जो है वो चाइना से एयर डिफेंस डिलीवर हो गया है, यानी होना नहीं है, ये हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक फुल लेवल जो प्रिपरेशन है वो जंग की इस वक्त जारी है। दूसरी तरफ जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अनाउंसमेंट की है कि रफा में एक टनल के अंदर जो 200 फलस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स मौजूद हैं, उनको यह ऑर्डर दे दिया गया है कि वो इजराइल को भरपूर अंदाज के अंदर जवाब दें। तो उसके बाद सब हिल गए हैं और अमेरिका में खलबली मच गई है। तो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं रेजिस्टेंस के इस अनाउंसमेंट के बाद हंगामी तौर पर इजराइल पहुंच रहे हैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए। अब वो इस मसले को कितना सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ट्रंप का ही प्लान है जिसमें 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन कोई फलस्तीनी वहां पर शहीद या जख्मी ना हुआ हो और जिस दिन इजराइल ने कोई बमबारी ना की हो। तो वहां पर सूरत हाल, अब मैं जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड वॉर नहीं है तो और क्या है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रशिया जो है वो वर्ल्ड वाइड 36 इत्तेहादी मुल्कों से फौजें रिक्रूट कर रहा है यूक्रेन में लड़ने के लिए। 37 कंट्रीज, जिसमें अफ्रीकन हैं, जिसमें एशिया के मुल्क शामिल हैं, जिसमें यानी वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के मुल्क भी उसके अंदर जो है शामिल हैं। 37 मुल्कों की फौजें जो वो रशिया जब उनकी मदद के लिए जा रही हैं, यूक्रेन में वो लड़ेंगे। तो यही जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा कि ये 1939 मोमेंट है, तो यही तो है। यानी दूसरी आलमी जंग से पहले एग्जैक्टली क्या हो रहा था, इसी तरह की जंगें छिड़ी थी, इसी तरह के बड़े क्राइसिस थे, ठीक है ना। जाहिर है वो दुनिया और थी, आज की दुनिया और है, लेकिन वही हो रहा है, मुख्तलिफ जंगें, मुख्तलिफ क्राइसिस। और जो सबसे डेंजरस बात है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, जो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था, वो कोलैप्स हो रहा है। आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल की क्या अहमियत है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कौन सा एक ऐसा मसला है जिसको इफेक्टिवली इस टाइम में हल करवाया है। तो और फिर जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्ट्रस्ट के अंदर बदल चुकी है। ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ताइवान के खिलाफ अमेरिका फुल फ्लैज जो मिलिट्री बिल्डअप है उसकी तैयारी कर रहा है और नाइजीरिया में तैयारी की जा रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। सबसे पहले हम ईरान के हवाले से चीजें डिस्कस करते हैं। ईरान की जंग नाज़रीन नागुज़ीर क्यों है? अभी 3 महीने पहले जंग हुई है, कोई लंबी बात नहीं है, अभी जून में जंग हुई है। तो एक दूसरा राउंड नागुज़ीर क्यों है? वो इसलिए नाज़रीन नागुज़ीर है कि देखिए अमेरिका की जो चीजें सामने आ रही हैं वो वाज़ेह है कि वो जंगें छेड़ने जा रहे हैं और अमेरिकन एम्पायर जब डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज उनको कौन दे रहा है? रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया का जो अलायंस है। इसी साल जो CIA की रिपोर्ट सामने आई है उसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिकन हेजेमनी को जो सबसे बड़ा खतरा है वो 4 मुल्कों के इत्तेहाद से है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। तो इन चारों में सबसे वीक लिंक कौन सा है, सबसे वीक कंट्री कौन सा है? तो अगर देखा जाए, अगर अमेरिका को किसी पर हमला करना हो, देखिए सैंक्शंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, साइबर अटैक्स, बाकी टूल्स तो वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब उन्होंने फुल फ्लैज जो मिलिट्री पावर है उसका इस्तेमाल करना है। तो किस पर करेंगे? क्या रशिया पर हमला करेंगे? क्या चाइना पर करेंगे? क्या नॉर्थ कोरिया पर करेंगे जो एक न्यूक्लियर पावर है? तो इसमें सबसे जो वीक लिंक है ना वो ईरान है और वहां पर उनके पास इजराइल मौजूद है जिसके जरिए वो हमला करवा सकते हैं। तो इसलिए ईरान पर जो हमला है वो नागुज़ीर है, क्योंकि जंग इस 4 मुल्कों के अलायंस के खिलाफ छिड़ चुकी है। तो ईरान को वो यहां पर रिजीम चेंज करना चाहेंगे और अपनी हुकूमत यहां पर लाना चाहेंगे या यहां पर सिविल वॉर छेड़ना चाहेंगे, क्योंकि रशिया और चाइना के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रिक्स के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो ईरान की जंग इसलिए जब नागुज़ीर है। तो अब रशिया और चाइना भी भरपूर इस वक्त ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ईरान को जब वो पावरफुल बनाया जा सके। तो अब जनाब अली चाइना से जो उनका एडवांस एयर डिफेंस है वो डिलीवर कर दिया गया है। और आप जरा अंदाजा करें अमेरिकन एम्पायर से लड़ने के लिए ये मुल्क कितने ज्यादा कमिटेड हैं, किस हद तक ये मुल्क जब जा चुके हैं अपनी सोवरेनिटी के लिए और वेस्टर्न हेजेमनी से लड़ने के लिए। दोनों मुल्क जो हैं ईरान और चाइना ये बार्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो सदियों पुराना बार्टर सिस्टम है जिसमें करेंसी नहीं होती थी, जिसमें चीजों का तबादला चीजों से किया। 21वीं सदी में 2 मुल्क जो हैं वो करेंसी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। एक चीज दे रहे हैं
और बदले में चीज ले रहे हैं, पैसा नहीं, करेंसी नहीं। मिसाल के तौर पे ईरान जो है वो अपना ऑयल दे रहा है और उसके बदले में चाइना पैसे नहीं दे रहा, बल्कि उसके बदले में चाइना उनको वेपन्स दे रहा है या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है ना। करेंसी का कोई खेल नहीं है इसमें, और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं उनको नकारा किया जा सके। भाई सैंक्शंस तो तब लगेंगी ना जब डॉलर और वो सारा फाइनेंशियल सिस्टम उनके हाथ में, जब कुछ ट्रांजैक्शंस होनी नहीं है, ऑयल दे दिया बदले में हथियार आ गए, तो ट्रांजैक्शन तो कहीं हुई नहीं, तो उस सैंक्शंस को भी नकारा करने के लिए तो ईरानी मीडिया लिख रहा है, सेव्ड बाय द वॉर एंड सैंक्शंस ईरान सीक्स चाइनाज आर्म्स एज पेमेंट ऑफ ऑयल। तो ऑयल के बदले वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइनीज कंपनीज हैं वो बना रही हैं। ये ऑयल दे रहे हैं, बदले में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और वेपन्स भी दे रहे हैं। तो ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपना एडवांस एयर डिफेंस जिसका नाम है HQ-9B ये डिलीवर कर दिया गया है, और द न्यू सिस्टम इसलिए दिया गया है ताकि ईरान का जो एयर डिफेंस है इसको मल्टी लेयर किया जा सके और इसकी ताकत जो है वो बढ़ाई जा सके। तो अब ईरान के पास S-300 भी है, इसके अलावा डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस एयर डिफेंस है बवार 373 भी है, और अब चाइना का भी आ गया। और दरमियान में कहीं ना कहीं खबरें ये भी घूम रही हैं कि S-400 भी ईरान को जो है वो मिल सकता है। तो ईरान हैज रिसीव्ड चाइनाज मेड HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल्स। अब जब इजरायली जहाज आएंगे तो उनका सामना चाइना के एयर डिफेंस से होगा, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। इससे पहले भी ईरान ये क्लेम कर चुका है कि उसने F-35 गिराए हैं, तो अब की बार फिर चाइना का आगे एयर डिफेंस होगा। और अभी जब इजराइल और अमेरिका हमला करेंगे तो उससे पहले देखना यह है कि और क्या क्या चीजें उनको ट्रांसफर हो जाएंगी, क्योंकि खबर यह सामने आ रही है कि इसके साथ एक और एडवांस उनके सिस्टम्स हैं जिसमें HQ-9 है, ये HQ-9B है, तो इसके अलावा एक HQ-9 है और HQ-16 है। ये सिस्टम्स भी चाइना से ईरान को ट्रांसफर हो सकते हैं। तो पेमेंट मेथड क्या है? बार्टर एग्रीमेंट के तहत, बार्टर सिस्टम के तहत ईरान ऑयल शिपमेंट कर रहा है चाइना की तरफ, एंड चाइनीज मिलिट्री जो है वो अपने इक्विपमेंट्स भेज रही है, और इससे यूएस सैंक्शंस भी नकारा हो रही हैं। तो रैपिडली रीबिल्ड किया जा रहा है ईरान के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को। तो HQ-9B जो है इसकी 260 से 300 किलोमीटर की रेंज है, और ये एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, यानी अगर F-35 है तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है और उसको ये निशाना बना सकता है। और इसके साथ एडवांस रडार सिस्टम है कि अगर वहां से इजरायली जहाज आएंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे, मेकिंग इट केपेबल कि ये न्यूमेरियस टारगेट्स को, बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो इससे बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो ईरान के एयर डिफेंस में होगा। तो ये मतलब क्यों एयर डिफेंस दिया जा रहा है? हंगामी तौर पर MiG-29 दे दिए गए हैं, और हो सकता है यानी जब हमला होगा तो एक्चुअली हमें तब पता चलेगा, मतलब जो बताया जा रहा है इससे ज्यादा भी चीजें हो सकता है ट्रांसफर ईरान को कर दी गई हो। जब हमला होगा तो फिर चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये सब एक भरपूर जंग की तैयारी है, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और अमेरिका ने एक मैसेज भेजा ईरान को कि हम निगोशिएशन दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ईरान कह रहा है कि कोई निगोशिएशंस अमेरिका के साथ नहीं होंगे, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो ही नहीं सकती। तो यानी देखे ना, पहले भी अमेरिका ने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात की आड़ में जब हमला कर दिया, तो एक नई डिसेप्शन जो है उसमें ईरान आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ट्रंप इंतजामिया की ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि ईरान उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था, मसाइल का हल हो सकता था, जो भी चीजें थी। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी ऑफर कर दिया है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टॉक्स कोलैप्स हो गई हैं, तो ईरान ने ऑफर किया है कि हम निगोशिएशंस और मीडिएशन जो वो करवा सकते हैं। रफा के अंदर एक बड़ा क्राइसिस इस वक्त खड़ा है। 200 फाइटर्स हैं जो एक टनल के अंदर मौजूद हैं, बाहर इजरायली फौज खड़ी है। इजराइल ये कह रहा है कि ये बाहर आए और हमारे सामने हथियार डालें और सरेंडर करें, ताकि इजराइल को भी एक फुटेज तो वो दिखा सके ना कि जिसमें हमास के फाइटर जब सरेंडर कर रहे हैं। हमास ने ये ऑर्डर कर दिया है कि सरेंडर तो जाहिर हमारे डिक्शनरी में है नहीं, तो हमास के फाइटर्स हमला करेंगे और जवाब देंगे। तो ये पहला ऐसा मौका है जिसमें रेजिस्टेंस ने कहा है कि अभी जवाब दिया जाए। तो उधर फौरी जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर है वो कुछ घंटों में यहां पर पहुंच रहे हैं टू रिजॉल्व द राफा क्राइसिस एंड इंप्लीमेंट द ट्रम्प प्लान। तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि अमेरिका ये चाहता है कि, यानी देखें, लो स्केल बॉम्बिंग जारी है, जेनोसाइड इफेक्टिवली जारी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उस तरह से मुजाहरे नहीं हो रहे हैं। और फिर ट्रंप आसानी से यह भी क्लेम कर पा रहा है कि भाई यहां पर सीज फायर मैंने करवाया हुआ है, यहां पर देखें मैंने अमन करवा दिया है। और फिर आपको पता है MBS का दौरा भी होने जा रहा है, बहुत सारे डिफेंस डील्स भी हैं। तो अमेरिकन का इसमें दिलचस्पी होगी कि इजराइल ने जेनोसाइड तो जारी रखी हुई है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो इस वक्त जो है वो नहीं है। तो इसलिए जरूरत नहीं है कि फुल स्केल बॉम्बिंग शुरू की जाए, फुल स्केल जो है लड़ाई शुरू की जाए, तो वो इसको प्रोलॉन्ग करने में इंटरेस्टेड होंगे।
तो इसलिए वो यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि जो ही हमास ने कहा हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो फौरी आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी दरमियान उर्दुगान क्या कह रहे हैं? हैरेड्स ने लिखा है कि इजराइल को पुनिश करना और गाजा को रीबिल्ड करना, उर्दुगान प्लान फॉर टर्कीज मिडिल ईस्ट रोल। ये टर्की देख रहा है कि इजराइल को एक तो पुनिश किया जाए। अभी आप देखें उन्होंने अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं, बहुत बड़ा इकदाम है, एयर स्पेस बंद की हुई है, और इसका प्रेशर आप देखेंगे अरब वर्ल्ड पर आएगा। तो ये टर्की का प्लान है हैरेड्स के मुताबिक। और टर्की ने सूडान की बात की है, टर्की पुशेस फॉर पीस इन सूडान। सूडान की जो सूरत हाल है वो इतनी खौफनाक है, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। इतने बड़े क्राइम्स, इतने बड़े मजालिम सूडान में इस वक्त ढाए जा रहे हैं, अपने ही लोग अपने लोगों, यानी ये सिविल वॉर है ना, सूडान के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं और इतने बुरे तरीके से मार रहे हैं कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत ही बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, फिर सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है खवातीन के साथ, जो है ना, बहुत ही वहां पर बुरे हालात हैं। और अभी खबर यह सामने आ रही है कि एक और शहर जो है उस पर ये एसडीएफ, जिसके बारे में इल्जाम यह है कि इसको मिडिल ईस्ट का एक मुल्क जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो एक और शहर के ऊपर हमला करने जा रही है, जिसने अल फशर में अटैक करके एक बहुत ही खौफनाक दास्तान लिखी है, मजालिम की खौफनाक दास्तान उसने वहां पर लिखी है, और सैटेलाइट से इज्तिमाई कब्रें देखी जा सकती हैं। तो अब वो एक और शहर के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। सूडान, अल उबैद पीपल ब्रेस फॉर पॉसिबल आरएसएफ अटैक अमिड वॉर क्राइम्स। तो वहां पर भी वो खतरा है कि वो अटैक करने जा रहे हैं। तो बड़ी ही इनडिस्क्राइबेबल सिचुएशन है सूडान की। तो उस पर भी ओआईसी को इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि ओआईसी का एक मजबूत मुल्क जो है वो इसको फंड कर रहा है, तो यहां पर जो मसला अटका हुआ है। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो खबर क्या सामने आ रही है, यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया 36 मुल्कों से, जिसमें मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज हैं और बाकी मुल्क हैं, 36 मुल्कों से फौजें जो वो भर्ती कर रहा है। यूक्रेन सेज ओवर 1400 अफ्रीकन रिक्रूटेड टू फाइट फॉर रशिया इन वॉर। 1400 भर्ती हो चुके हैं और 36 मुल्कों से मजीद भर्तियां होने जा रही हैं। फ्रॉम 37 नेशंस are now to be fighting for Russia in its war against Ukraine. Africans are now joining the war and signing the military conflicts. तो एक जंग में कितने ही मुल्क इन्वॉल्व हो चुके हैं। उधर यूक्रेन में देखें तो उधर से तो पूरा वेस्ट इन्वॉल्व है ना, वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो असलहा भी दे रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि उनके लोग बराह रास्त जाकर वहां पर लड़ रहे हो, नहीं तो ट्रेनिंग, असलहा सारा कुछ उनका है। तो वेस्ट पूरा इन्वॉल्व है, और इधर से अब रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया अपनी फौजें भेज चुका है, यमन से फौजें जा चुकी हैं, लाओस के हवाले से खबर है कि वहां से फौजें गई हैं, अब 37 टोटल नेशन। तो कितने ही मुल्क बराह रास्त इस एक जंग के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो वर्ल्ड वॉर इसी को कहते हैं ना, ये वर्ल्ड वॉर ही है जो अपनी शक्ल ले रही है। तो जो ही कोई अगर मिसाल के तौर पर नेटो और रशिया की फौजें टकरा जाती हैं, तो माहौल तो ऑलरेडी बना हुआ है, मशरिक से लेकर मगरिब तक जंगें ऑलरेडी जारी हैं, और यूक्रेन में कितने मुल्कों की फौजें इंवॉल्व हो चुकी हैं। और इसके साथ एक और फड्डा पड़ा हुआ है, नाइजीरिया के साथ एक मुल्क है नाइजर। अच्छा, नाइजर जो कि फ्रांस की कॉलोनी था, यहां पर फ्रांस की बेस भी थी, तो नाइजर में फ्रांस ने यूरेनियम निकाली है, लेकिन अब नाइजर जो है उस यूरेनियम को रशिया के हवाले करने जा रहा है। नाइजर एंड रशिया का प्लान है, जिसके 30 ट्रक्स बनेंगे, उसको रशिया जो ट्रांसफर करने जा रहा है। 30 ट्रक्स के अंदर यूरेनियम, इतनी ज्यादा उसकी मिकदार है, और वो रशिया ट्रांसफर होने जा रही है। पेरिस इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग 1,000 tons non-enriched uranium produced by the French company in Niger to Russia. ये एक फ्रेंच कंपनी ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन बाद में वहां पर कू हो गया। नाइजर, माली और बर्किनो फासो ये सारे मिल गए हैं, और ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और चूंकि वेस्टर्न पावर्स, इन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर कॉलोनीज बनाई हैं और वसाइल को बहुत ज्यादा लूटा है, तो अब ये मुल्क खास तौर पर खड़े हो गए। तो अब ये वो यूरेनियम जो फ्रेंच कंपनी ज़ाहिर है वो जिस तरह के मुआहदे हुए जबरदस्ती, तो वो रशिया को देने जा रहे हैं, उस पर फटा जब वहां पर पड़ा हुआ है, तो क्राइसिस दर क्राइसिस है। अच्छा, अब नाइजर के साथ जो है वो नाइजीरिया है, वो नाइजीरिया जिस पर ट्रंप ने कह रखा है कि वो हमला करेगा। नाइजीरियंस प्रोटेस्ट ट्रंप थ्रेट्स रिजेक्ट क्रिश्चियन जेनोसाइड क्लेम्स। तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तैयारी भी की जा रही है, और जो ट्रंप का क्लेम है कि वहां पर क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो वेनेजुएला में भी ट्रंप का बयानिया फ्लॉप हो चुका है, सबको पता है वहां पर एक्चुअल मसला क्या है। नाइजीरिया के हवाले से भी बयानिया वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद अमेरिका के अंदर जो ट्रंप के क्लेम्स हैं वो भी वहां के लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि ट्रंप को बहुत बुरे तरीके से ताजा तरीन इलेक्शंस में रिजेक्ट कर दिया गया है, और अब ट्रंप को मसला यह है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस बाकायदा हार सकता है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट मडोरो क्या कह रहे हैं, वेनेजुएला के जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं, लेट देम कीप देयर फेडिंग एम्पायर,
उन्होंने कहा कि वो ऐसे सोचते हैं कि जैसे हॉलीवुड मूवीज के अंदर दिखाया जा रहा है कि उनका एक रैम्बो स्टाइल आता है जो हीरो है, और हम सारे जो हैं वो लतीनोज और मैक्सिकन्स और कोलंबियंस और वेनेजुएला के लोग और कैरेबियंस, अफ्रीकन्स, ये सारे विलन हैं, और रैम्बो स्टाइल जनाब आ रहा है, वो सारा हीरो है। तो लेट देम कीप देयर फेडिंग एम्पायर एंड देयर अगली स्टोरीज। फेडिंग एम्पायर यानी वो एम्पायर जो कोलैप्स कर रहा है। तो ठीक है, वो कहानियां बनाते रहें, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, ये प्रेसिडेंट मडूरो कह रहे हैं, और एम्पायर जब वो कोलैप्स कर रहा है। अच्छा, अब जरा ये खबर देखिए, फुल मिलिट्री बिल्डअप इफ चाइना मेक्स अ मूव। बिहाइंड द सीन इस वक्त क्या जा रही है, मैंने आपको बताया ना कि आप तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में देख लें, सामने आपको यही नजर आएगा, पीस एफर्ट्स हो रही है, निगोशिएशंस हो रही है, फला हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन सबको पता है कि अब ये मामला सबके हाथों से निकल चुके हैं। ये वैसे ही एक जंगों का दौर है, इसलिए सब नेशन जो हैं वो हथियार उठा रही हैं, कोई मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए जा रही हैं, कोई अलायंस बना रही हैं। सबको पता है कि अब कोई इंटरनेशनल सिस्टम, कोई गारंटीज, कुछ भी कुछ काम नहीं आ सकता है। तो बिहाइंड द सीन ताइवान, देखें ताइवान, चूंकि ताइवान को उन्होंने रखा ही इसलिए हुआ है चाइना को तंग करने के लिए, तो ताइवान में अब वो मजीद असलहा देने जा रहे हैं ताकि चाइना प्रवोक हो। देखें, अगर वो ताइवान को पावरफुल कर देंगे तो चाइना इंतजार तो नहीं कर सकता ना उसके पावरफुल होने का। और अब वैसे भी ताइवान के जो लीडरशिप है वो यूरोप भी पहुंच चुकी है उनसे मदद लेने के लिए। तो अब फुल ब्लोन मिलिट्री ब्लूप्रिंट इज इन मोशन। मोर सबमरीन्स आ रही हैं, मोर बॉम्बर्स आ रहे हैं, मोर लॉन्ग रेंज फायर पावर आ रहा है, एंड स्पेशल फोर्सेस आर प्री पोजिशन्ड इनसाइड ताइवान फॉर व्हेन थिंग्स गेट हॉट। बॉम्बर्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, सबमरीन्स डिप्लॉय की जा सकती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल जब डिप्लॉय किए जा सकते हैं, और ये प्री पोजिशन होगा, यानी ये भी होने जा रहा है। इससे बड़ी कोई ऐलान जंग चाइना के खिलाफ क्या होगा? यानी अगर अमेरिकन बॉम्बर्स वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं, अगर उनकी स्पेशल फोर्सेस आ जाती हैं, अगर सबमरीन्स आ जाती है, अगर लॉन्ग रेंज वेपन्स वो वहां पर ले आते हैं, तो ये तो ऐलान जंग होगा चाइना के खिलाफ। सो स्पेस वॉरफेयर भी हो सकती है, एंड प्रिपेयरिंग न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल्स टू कीप चाइना ग्रोइंग स्पेस आर्सेनल इन चेक। तो अब यहां पर देखिए, यानी चाइना के खिलाफ तो ऐलान जंग हो चुका है, और ये उनको पता लग गया है कि चाइना को हमने हर सूरत डैमेज करना है, वगरना हमारा एम्पायर, तो उसको मतलब देखे ना, चाइना की इकोनॉमी, चाइना की इन्वेशन, चाइना की तरक्की, वही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अब वो किसी भी हद तक जाएंगे, ताइवान को किसी भी हद तक वो वेपन्स और अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने के लिए वो जाएंगे, ताकि चाइना को हद दर्जे जब वो प्रवोक किया जा सके और उसको एक जंग के अंदर जब वो ड्रैग किया जा सके। तो ये होने जा रहा है। तो लेवरोव क्या कह रहे हैं कि अगर रशिया के एसेट्स यूरोप ने फ्रीज किए तो हम उसका वैसा ही जवाब देंगे। और जो एक ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह था कि $100 बिलियन के जर्मन कंपनीज और कुछ यूरोपियन कंपनीज, उनके एसेट्स रशिया में हैं। अगर रशिया के एसेट्स इस्तेमाल हुए तो रशिया वो जब्त कर लेगा, तो जर्मनी को और नुकसान होगा। जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ इस जंग में, हालांकि जर्मनी इस वक्त सबसे आगे है इस जंग को बढ़ाने में, और लोग जाहिर है कि नहीं, लेकिन लीडरशिप जो एक पाइपलाइन थी वो यूक्रेन ने तबाह की, जर्मनी की तरफ जो ऑयल लेकर आ रही थी, और पैसा बहुत देना पड़ा। और अब अगर ये वाले पैसे इस्तेमाल होते हैं तो जर्मन कंपनीज की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया में है, तो उनके पैसे फ्रीज हो जाएंगे, यानी जर्मनी को मजीद नुकसान होगा। और अभी जो रशिया पर ऑयल सैंक्शंस लगी हैं उससे भी जर्मनी का नुकसान हुआ है, क्योंकि जर्मनी ने ऐसी ऑयल रिफाइनरीज बना रखी थी जहां पर रशिया का ऑयल आता था, वो अब बंद हो जाएंगी। इसलिए जर्मनी कह रहा है कि हमें एग्जेम्पशन दी जाए जो हंगरी को मिल गई है जर्मनी को। तो जर्मनी का इसमें बहुत ज्यादा भुरकस निकला है। और CNN क्या कह रहा है, अमेरिका के अंदर जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो अब इतना ज्यादा बड़े क्राइसिस के ऊपर चला गया है, 600 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल करना पड़ी हैं। ठीक है ना, अमेरिका है 600 फ्लाइट्स, मतलब एक पूरा बुहरान वहां पर आ चुका है। 1900 फ्लाइट जो हैं वो डिले हुई हैं, यानी बाकी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अब बाकायदा एयरपोर्ट्स के ऊपर एक क्योस जो है वो नजर आ रहा है, एक क्राइसिस नजर आ रहा है। जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, तो फ्लाइट 600 फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ी है मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर, और 1900 फ्लाइट्स जो है डिले हुई हैं। तो एक शटडाउन जो है वो अमेरिका के अंदर जारी है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज़ करें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।